सभी लोगों का साथियों का नमस्कार। मैं श्रीकांत प्रसाद आप सभी के सामने प्रेजेंट हूँ और आपका सभी का स्वागत करता हूँ। और अपने चैनल पे हम लोग बात करते हैं सिर्फ रिक्रूटमेंट मैटर्स की, सर्विस मैटर्स की और मतलब नौकरी को लेकर के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस या फिर जो भी अपडेट्स, लीगल कुछ नई इन्फॉर्मेशंस आती हैं, कुछ वैसी लॉ को लेकर के सर्विस मैटर्स में, उस पर हम बात करते हैं। आपको मालूम है कि आप समझिए कि इंडिया भर में कितने केंद्रीय कारागृह, सेंट्रल प्रिजन्स हैं, कितने स्टेट प्रिजन्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट प्रिजन्स हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा एक कोई इंफॉर्मेशन सुना है कि जेल में रह करके जेल में रह करके और किसी व्यक्ति ने वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट एग्जाम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक संघ आयोग, उस परीक्षा को पास करके और पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस ऑफिसर बना है। और उसमें भी मोर पर्टिकुलरली वो व्यक्ति जो रेप का सजा भोग रहा था, मतलब जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रेप का कन्विक्शन कर दिया था कि आपने रेप किया है और आपको इसकी सजा हम लोगों ने दी है, और कोर्ट ने उसको उस चीज की सजा भी दी, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दी, मतलब उम्र कैद। जब तक उम्र है आपकी तब तक के लिए आप जेल में रहेंगे, ऐसा उस रेप की पनिशमेंट मिली थी। और उसके बाद भी वो व्यक्ति जेल में पढ़ाई करके दिल्ली के सेंट्रल प्रिजन दिल्ली में वो पास करके आईएएस ऑफिसर बना। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? तो अब हम इस पे बात भी करते हैं थोड़ा सा कि ये क्या है मैटर और क्या था और कैसे इसमें कोर्ट का क्या मतलब रिहेबिलिटेशन था, कोर्ट ने कुछ हेल्प करी क्या, या फिर कुछ ऐसी भी चीजें, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, बात ये 2003 की है। 2003 में नाम उसका XYZ रखते हैं, लेकिन अमित नाम है, बता देता हूं फिर भी मैं कंप्लीट नेम नहीं बता रहा हूं। अमित नाम था और ये जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मैं पढ़ाई पढ़ाई करवाता था, करता नहीं था, करवाता था, टीचिंग करता था। तो इसी के पास एक लड़की आती है जिसका किसी वजह से कोई सिलेबस इनकम्प्लीट था, शायद केमिस्ट्री का, तो वो बहुत पीछे रह गई थी। तो उसने इस कोचिंग में अपने टीचर से कहा कि मुझे आप थोड़ा स्पेसिफिक पर्सनल टाइम दीजिए ताकि मैं उस लेवल तक पहुंच पाऊं, अभी मेरा सिलेबस बहुत ही पीछे है। ये बात थी। तो उस टीचर ने धीरे धीरे इसको एक मतलब पर्सनल स्पेस टाइम दिया उसको पढ़ाने के लिए, ताकि वो उस बराबर तक बैच के अकॉर्डिंगली इक्वल में आ जाए। जब वो बैच के चीजें पढ़ रही थी जो बैच में ऑलरेडी कवर हो चुकी थी, उस दौरान धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि अब समझिए कि एक दूसरे के साथ अगर अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं तो लोग, और फिर आप दूसरे एक दूसरे को जानते हैं तो थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है। तो उस टीचर को और उस लड़की को, इन दोनों को आपस में हो गया था अट्रैक्शन। अट्रैक्शन इस लेवल का हो गया कि दोनों को बहुत ज्यादा लव, प्यार, ये सब चीजें होने लगी। पढ़ाई तो होती थी, अब पढ़ाई का पता नहीं क्या स्टेज था, क्योंकि अब जब दूसरे एंगल में जाती है फीलिंग्स तो फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है स्टडी के साथ में। और ये ह्यूमन नेचर है, पॉसिबिलिटीज भी ऐसी रहती है। तो उन व्यक्ति ने, दोनों ने आपस में कंसेंसुअली, मतलब विद कंसेंट, सहमति के साथ कई बार संबंध बनाने के बाद इन दोनों के बीच में गहराइयां जो है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, और ज्यादा डेवलप करनी। हालांकि यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो लड़का, वो जो सर था, टीचर था अमित, उसका इंटेंशन कभी गलत नहीं था। क्योंकि अगर इंटेंशन किसी व्यक्ति का गलत होता है तो वो इस लेवल का मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करवा रहा है और खुद अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, अपने करियर की तरफ फोकस करिए, ओरिएंट होके गोल की तरफ एम एम के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इंटेंशन गलत नहीं हम मान सकते हैं। बट हाँ, इन दोनों के बीच में आउट ऑफ सर्कमस्टेंसेस नेचुरली ये चीज आई होगी कि मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपसे शादी करूंगी, और इसीलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही बात आगे चलती है। एक बात इसको पता चल जाता है इस लड़की को कि कहीं ना कहीं ये डाउट होने लगता है कि ये मेरे से शादी भविष्य में करेगा कि नहीं करेगा। और ये बात लड़का कहता है कि नहीं, अब ये पॉसिबल नहीं है, और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सर्कमस्टेंसेस है, फैमिली इश्यूज है, मैं नहीं कर सकता हूँ। इसको लेकर के वो लड़की जो है वो सुसाइड कमिट कर लेती है। और सुसाइड नोट में जो लिखती है नाम, वो अमित का लिखती है कि मेरा ये टीचर्स थे, मेरे साथ हम दोनों का रिश्ता था, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, हमारे बीच में कई बार संबंध बने और शादी की भी बात की थी, लेकिन अब शादी से वो इनकार कर रहे हैं, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरे फैमिली का नाम, रिस्पेक्ट, सब चीज खत्म हो जाएगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। शी हैड कमिटेड द सुसाइड।
व्हाट हैपेंड, द एफआईआर वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट दैट पर्सन। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद उसको पुलिस ने पकड़ा, अरेस्ट किया, अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें हुई और उसको ट्रायल कोर्ट में सजा हुई। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर वो इंसिडेंट 2003 के बाद 2007-8 का ना होकर के 2012 के बाद होता, 2012 में भारत सरकार एक कानून लेके आई, पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012। इसमें बहुत सारी चीजें थी कि किस तरीके से एक्चुअल में एक बच्चा किस एज तक वो मैच्योर बन जाता है, समझ सकता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या गलत नहीं हो रहा है। इस वजह से वो एक्ट उस समय नहीं था, तो उस नहीं था तो आईपीसी चलता था 376 के ऑफेंसेस में जो है उसके साथ वो पनिशमेंट हुई, और रेप उसमें बहुत एक सेवर ऑफेंस मानता था। अभी भी ऑफेंस सेवर है, लेकिन आजकल एक अच्छा चीज है कि जहां कोर्ट देखती है कि आपके बीच में एक से ज्यादा बार लगातार कंटिन्यूसली फिजिकल रिलेशनशिप्स बना है, तो कोर्ट ये मान के चलती है कि आप एक दूसरे को नेचुरल लव एंड अफेक्शंस में थे, जिस वजह आपके बीच में रिलेशनशिप बना है। तो आप ये नहीं कह सकते कि शादी का प्रॉमिस देके आपके साथ रिलेशन बनाया है। उस मोमेंट में जब आपको पता है कि आपको शादी से पहले रिलेशनशिप बनाने, वो आपकी डिस्क्रिप्शन है, अगर आप सहमत हैं लड़के से तो आप बना सकते हैं। और ये सब चीजों को देखने के बाद कोई इतना नहीं कर सकता कि लगातार रिलेशंस बना रहा है। किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे तो उसको लगना चाहिए ना कि ये मेरे को चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, लेकिन आप लगातार बना रहे हैं। तो अब वो केसेस में एक्विटल्स हो जाते हैं, सजा भी कम हो जाती है, लेकिन उस समय ये बहुत हीनियस था। तो ट्रायल कोर्ट ने इसको सजा दी, लेकिन इसी बीच जब इसने एग्जाम क्वालिफाई किया, जब इसने यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया, जिसके लिए पूरी जेल के ऑफिसर्स ने, अधिकारी ने सारी उसकी मतलब सुविधाएं मुहैया कराई थी, उनकी बुक्स, क्वालिफिकेशन और नोट्स, जो भी चीजें जरूरत थी, इंस्ट्रक्टर एक प्रोवाइड भी किया था। तो ये होता है जेल में, अगर आप जहां चाह है वहीं राह है, चाहते हैं तो आपको सब चीज मिलेगा, और नहीं मिलता है तो आप ऑनरेबल कोर्ट की परमिशन लेकर के आप सारी चीजें कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको ग्रो कर सकते हैं, बट हाँ जेल के भीतर में रह के। तो हाई कोर्ट में इसकी अपील इसने फाइल की थी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने ये हेल्ड किया क्योंकि एक व्यक्ति ने, जिसने ये एग्जाम पास किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि एग्जाम पास कर लिया तो इसको छोड़ दिया जाए, इसलिए कि उन्होंने देखा कि ही हैज अ कैपेसिटी टू रिफॉर्म, और ये व्यक्ति हमें लगता है कि रिफॉर्म कर चुका है। जब भी इसने इतनी डेडिकेशन के साथ देश की सेवा करने के लिए इस तरह की पढ़ाई कर पाया और पास कर पाया, तो यही सब फैक्टर्स को देखते हुए ऑलरेडी 5.5 साल वो सजा में मतलब काट चुका था, इसलिए उसको माफ कर दिया। बट हाँ, हाई कोर्ट ने कन्विक्शन को रखा, अपहेल्ड की सजा तो इसकी हुई, हम इसको एक्विटल नहीं कर रहे हैं, बट हाँ जो टाइम इसने काटा है उसमें हम इसको मैनेज एडजस्ट करते हैं, रेमिशन कर दे रहे हैं। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई, अगली पार्टी। तो जो ये पार्टी जो अपील में गई थी हाई कोर्ट के ऑर्डर के, ये प्राइवेट एनजीओ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि दिस इज अ मैटर वेयर इंडिविजुअल हैज टू बी कम इन द अपील। तो वहां पे इंडिविजुअल नहीं था, एनजीओ वहां पे अपील में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया कि शायद एनजीओ का कोई मालाफाइड्स हो, अपने कुछ प्रॉफिट्स के लिए, ये सब चीजें नहीं, विक्टिम अगर आती तो हम इस पे सोचते, इस वजह से इसको डिसमिस कर दिया ड्यू टू लोकस स्टैंड आई। और 2009 में ही सीआरपीसी में अमेंडमेंट आया था कि विक्टिम का मतलब सिर्फ विक्टिम नहीं है जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, बल्कि हर एक व्यक्ति है, जैसे उसके पेरेंट्स हो गया, बाय ब्लड, मैरिज, एडॉप्शन से भी रिलेट करता है, लीगल गार्जियन हो गए, फादर मदर्स हो गए, सिस्टर ब्रदर्स हो गए, तो ये सारे भी विक्टिम की कैपेसिटी में डेफिनेशंस में आते हैं। तो ये आपको मैंने बताया किस तरीके से हाई कोर्ट ने कितना रिलीफ दिया, किस तरीके से तिहाड़ जेल ने कितना कोऑपरेट किया एक रेप के कैदी को, एक रेप के कन्विक्ट को आईएएस ऑफिसर बनाने में, और ये देश का पहला ऐसा एग्जाम्पलरी केस है। तो ये सब चीज समझिए आपको। धन्यवाद।